क्लास 12 के सभी छात्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि हम आज से द लास्ट लेसन जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस कहानी के बारे में समझ लेते हैं कि क्या इस चैप्टर में कौन सी कहानी दी गई है और इस कहानी का मेन मतलब क्या है। पहले चैप्टर में इस कहानी को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, इन सभी चीज़ों पर हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। इसके बाद जब अगले लेक्चर में आएंगे तो इस चैप्टर की पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर हैं अल्फोंस डॉटेड, उनकी पहचान के बारे में बता देते हैं। ये फ्रांस के हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये फ्रांस के एक बेहतरीन नावलिस्ट हैं। नावलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। उपन्यासकार के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, यानी लघु कथा लेखक, लघु कथा या कहानी लेखक भी हैं। इस कहानी का समय क्या है जिसमें इस कहानी का वर्णन किया गया है? फ्रांको पर्शियन युद्ध जो 1870 और 71 के बीच में चला, यानी फ्रांको पर्शियन युद्ध 1870 से 71 के बीच में चला, यानी 1 साल तक ये युद्ध चलता रहा। इस चैप्टर के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? यम हैमल, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, वो यम हैमल हैं कौन? इस चैप्टर में जो कहानी दी गई है लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम, लास्ट मतलब होता है अंतिम, अंतिम या आखिरी। लेसन में होता है पाठ। तो इस चैप्टर का हिंदी हो जाएगा अंतिम पाठ, अंतिम पाठ या फिर आखिरी पाठ, आखिरी पाठ। ये इस चैप्टर का हिंदी है। मुख्य पात्र, इसके मेन पात्र कौन है? यम हैमल, जो इस स्कूल के एक टीचर हैं। दूसरा पात्र एक छोटा सा स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेंज है। फ्रेंज उस क्लास का स्टूडेंट है जहां टीचर के तौर पर यम हैमल पढ़ाते हैं। पिछले 40 साल से लगभग वो एक ही स्कूल में पढ़ाए और उसी स्कूल में एक छोटा सा छात्र है फ्रेंज। दूसरी बात, युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? इस चैप्टर में जो कहानी दी गई है उस कहानी में युद्ध किन के बीच हुआ? एक देश था फ्रांस और दूसरी कंट्री की अगर बात करें तो जर्मनी, यानी युद्ध जो हुआ वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य चल रहा था। इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है? मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, इस कहानी का मेन थीम यानी मेन उद्देश्य है भाषा का महत्व, संस्कृत का सम्मान, स्वतंत्रता का मूल्य। ये इस कहानी का मेन उद्देश्य है। कहानी का सारांश की अगर हम बात करें तो इस कहानी के सारांश को हमने कई बिंदुओं में कन्वर्ट कर दिया है। हम बिंदुओं के हिसाब से समझेंगे कि इस कहानी में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए पहले बिंदु पर ध्यान देते हैं। पहला बिंदु है फ्रांस के 2 जिलों पर प्रशिया का नियंत्रण। प्रशिया के सैनिक कौन हैं? ये जर्मनी के सोल्जर हैं जो इस फ्रांको पर्शियन युद्ध के दौरान जर्मनी से वो फ्रांस पर कब्जा करते हैं और वहाँ पर फ्रांस के 2 जिलों, यानी एक जिला है लारेन और दूसरा जिला कौन सा है? पहला जिला है लारेन और दूसरा जिला है भैया फ्रांस हो गया। पहला जिला लारेन और दूसरा अल्सास। इन दोनों जिलों पर क्या किया? प्रशिया के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। दूसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। प्रशिया के आदेशानुसार स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। जब यहाँ पर प्रशिया के सोल्जर्स ने यानी जर्मनी के सैनिकों ने फ्रांस के दोनों जिलों यानी लारेंस और अल्सास पर कब्जा किया तो उन्होंने आदेश दिया कि
इन दोनों जगहों पर जो भी स्कूलें चल रही हैं वहाँ पर सिर्फ अब सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। इसके पहले जब यहाँ पर जर्मनी के प्रशिया के सैनिकों का जब कब्जा नहीं हुआ था तो लॉरेंस और अल्सास में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही थी। जब यहाँ पर कब्जा हुआ तो प्रशिया वालों ने निर्देश दिया कि यहाँ पर अब फ्रेंच भाषा न पढ़ाई जाए, उसके स्थान पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तीसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं, फ्रांस का अपनी लापरवाही पर पछताना व जागरूकता, यानी जागरूक होना। फ्रांस अपनी लापरवाही पर पश्चाताप क्यों करता है? जब हमें यम हैमल आखिरी दिन इस चैप्टर को पढ़ाते समय जब वो उससे बातें करते हैं तो उस दिन वो पश्चाताप करता है कि हमने पढ़ाई पर ध्यान न दे करके, वो जब पढ़ाई होता था स्कूलों में पढ़ने नहीं जाता था, इसकी बजाय वो कहीं खेलने चला जाया करता था, चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाया करता था, सार पर फिसलने चला जाया करता था। सार का मतलब क्या होता है? सार एक गेम होता है जो इस तरीके का ऐसा बना होता है जिसपे यहाँ पर बच्चे बैठकर ऐसे फिसलते हैं, तो इसी पर वो जाके फिसला करता था। इसी को बोलते हैं सार। क्या बोलते हैं भैया? सार। अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं, शिक्षक एम हैमल द्वारा छात्रों को भाषा एवं संस्कृत के प्रति जागरूक करना। आखिरी पाठ को पढ़ाते समय एम हैमल सभी छात्रों को संस्कृति और भाषा के प्रति जागरूक होने का निर्देश देते हैं। वे बताते हैं कि भाषा और संस्कृति को जानने से एक इंसान की जो पहचान होती है वो बनी रहती है। जैसे कि आप अगर अपनी भाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं, दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहाँ अपनी भाषा बोलेंगे तो पता चलता है कि यह इंसान किस देश से बिलोंग करता है। अगर संस्कृति आपके अंदर अच्छी है, किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है, किस तरीके से रहन सहन रखना है, उससे एक देश की संस्कृति का पता चलता है। तो एम हैमल ने बताया कि भाषा और संस्कृति को हमेशा सजो कर रखना चाहिए। अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो कहानी से प्राप्त सीख, भाषा व संस्कृति का खोना अपनी पहचान खोने जैसा है। एम हैमल ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति पर अच्छे से ध्यान नहीं देता है तो वह खुद को खोने जैसा महसूस करेगा। यानी इसका मतलब है जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो अपनी भाषा नहीं बोल पाएंगे, अगर दूसरे व्यक्ति से बात करना है तो आप सही से बात नहीं कर पाएंगे, आपको अगर अपनी संस्कृति के बारे में नहीं मालूम है तो लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, कैसे किसी से बात करना है, कैसे रहना है, ये सब सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। इस तरीके से उन्होंने कहानी के माध्यम से आखिरी पाठ में उन्होंने समझाया कि किस तरीके से भाषा और संस्कृति को सजो कर रखना चाहिए। आखिरी बिंदु पर ध्यान देते हैं, कहानी द्वारा लोगों को चेतावनी, जो अपनी मातृभाषा को हल्के में लेते हैं। एम हैमल ने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा को हल्के में लेता है तो अगर वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाता है या किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाता है, अगर वह इंसान अपनी मातृभाषा से अच्छे से नहीं जुड़ा रहता है तो वहाँ पर आने वाले लोग उनका शोषण करते हैं, अच्छे से बातें नहीं रख पाएगा, क्या उसके अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में अच्छे से बातें नहीं कर पाएगा। तो ये सभी चीज़ों को उन्होंने चेतावनी दिया कि हर एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के साथ अच्छे से जुड़ा रहना चाहिए और अपनी मातृभाषा को हमेशा सजो कर रखना चाहिए। यहाँ पर हमने फ्रांस, इधर फ्रांस है, फ्रांस का हमने थोड़ा सा बाउंड्री जो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमा लगती है उसका हमने एक बाउंड्री खींचा है। इस साइड में फ्रांस है और उसके नॉर्थ साइड में जर्मनी है, इधर जर्मनी है। जर्मनी के जो सैनिक होते हैं, फ्रांको पर्शियन युद्ध के दौरान 1870 में 70 और 71 के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें उनके सैनिकों ने फ्रांस के 2 जिलों पर लॉरेन और अल्सास पर कब्जा किया। और आप लोगों को मालूम है जब कोई भी देश की सीमा किसी देश से लगती है तो उसके आसपास के जो ज़िले होते हैं दोनों देशों से लगभग प्रभावित होते हैं। तो कुल मिलाकर इसी चीज़ के बारे में कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से इंसान को अपनी संस्कृति और भाषा को अच्छे से ध्यान में रखना होता है। इसमें जो एम हैमल टीचर हैं वो लगभग 40 साल से एक ही स्कूल में पढ़ाए थे, 40 ईयर। उन्होंने वहाँ पर अपना एक छोटा सा बगीचा स्थापित कर रखा था, वहाँ पर उन्होंने अपने एक अच्छा सा अपना घर भी बना रखा था और घर के सामने जस्ट उनका स्कूल था। जब वो आखिरी पाठ को पढ़ा रहे थे वहाँ पर ये आदेश आया था, जर्मनी की जो राजधानी है, जर्मनी की राजधानी की अगर बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ से आदेश आया था कि स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा को रोक करके वहाँ पर हमारा कब्जा है तो हमारी भाषा चलेगी, इसीलिए वहाँ पर अब फ्रेंच की जगह
जर्मनी भाषा को चलाए जाने का आदेश आया। और फ्रेंच को एम हैमल ने ये भी बताया कि आपके घर वाले जो होते हैं इन सभी चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं, वे आप लोगों को स्कूलों में भेजने के बजाय वो काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन सभी चीज़ों को बताते हुए वे सभी छात्रों को जागरूक कर रहे थे। साथ ही साथ जब अंतिम चैप्टर को जब वो पढ़ा रहे थे तो पीछे वाला बेंच जब खाली रहता था, हर एक दिन खाली रहता था, लेकिन उस दिन जब वो आखिरी दिन पढ़ा रहे थे तो 40 साल के एक विश्वासपूर्ण सेवा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए गांव के जो भूतपूर्व मेयर थे, डाकपाल वगैरह थे या बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो भी आकर पिछले वाले बेंच पर बैठे थे। फ्रेंड्स, जैसे ही पहुंचता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब पहले हम स्कूलों में आया करते थे तो बिल्कुल शोरगुल हुआ करता था, लेकिन आज एकदम शांति है। और जो पीछे वाले बेंच होते थे खाली रहते थे, लेकिन आज पीछे वाले बेंच पर गांव के लोग बैठे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखकर फ्रेंच आश्चर्यचकित हो जाता है। बाद में उसे समझ में आता है कि आज यहाँ पर इस फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है, कल से यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। बाद में जो फ्रेंच है वो पश्चाताप भी करता है, पढ़ाई न करने के बजाय वो खेलने चला जाता था और बड़ी मुश्किल से उसने फ्रेंच भाषा को सीखा था। अब उसको अगर जर्मन भाषा पढ़ाई जाती तो बहुत मुश्किल लगता, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा को बहुत मुश्किल से सीख पाया था और दूसरे देश की भाषा को कैसे आसानी से सीख पाता। इन सभी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और लापरवाही की वजह से वो अपने आप पर थोड़ा सा दुख व्यक्त कर रहा था। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर का थोड़ा सा सारांश हमने जल्दी जल्दी बताने का कोशिश किया है, क्योंकि ये छोटा सा हम सोच रहे थे कि छोटे से वीडियो में आपका ये पूरा सारांश सिमट जाए और आपको इस चैप्टर के प्रति जो थोड़ी सी समझ है वो विकसित हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे कि इस कहानी में दिया क्या गया है। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कहानी में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, हमने पढ़ना क्या है, पढ़ने के बाद भी उन्हें कहानी नहीं समझ में आता है। इसलिए हमने थोड़ा सा सभी कहानी के हर एक बिंदुओं को हमने पॉइंट वाइज यहाँ नोट कर दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।